सुप्रभात प्रिय बच्चों। हम लोग का जो शीर्षक बड़े घर की बेटी के अंतर्गत पाठ के अन्य बातों को पूर्व में बताया गया है। शेष जो अन्य बातें हैं उसको आज हम पुनः आपको बता रहे हैं। श्री कर्ण सिंह को आवेश आ गया, बोले उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता। या तो वही घर में रहेगा या मैं ही। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार संभाल लूँगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए जहाँ चाहे चला जाए, बस यह मेरा अंतिम निश्चय है। स्वाभाविक रूप से पूर्व वार्तालाप में हम लोगों ने देखा था कि बेनी माधव सिंह अपने बड़े बेटे श्री कर्ण सिंह को यह बताने का प्रयास करते हैं कि बुद्धिमान लोग मूर्खों की बातों पर ध्यान नहीं देते, वह बेसमझ है, उससे भूल हो गई, आप उसे क्षमा करो। लेकिन इसके पश्चात श्री कर्ण सिंह का आवेश कम हुआ हो, ऐसी बात नहीं है। उसने साफ साफ कहा उसकी इस दुष्टता के लिए मैं कदापि उसे क्षमा करने वाला नहीं हूँ। यह अंतिम निर्णय है। घर में यदि उन्हें रखना है तो आप रखिए, और अगर हमें रखना है तो उसे विदा कीजिए। आपके आशीर्वाद से इतना मुझे जरूर विवेक हो गया है कि मैं अपना घर परिवार संभाल लूँगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हमें नहीं होगी। लाल बिहारी दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह श्री कर्ण के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले, बाप को भी वह लिहाज न करता था जितना बड़े भाई का। श्री कर्ण का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। अपने होश में होने से कभी घुड़का तक न था। जब वह इलाहाबाद से आए तो उसके लिए कोई न कोई वस्तु अवश्य लाते। मुगदर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी। पिछले साल जब उसने अपने से ड्योढ़े जवान को नागपंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्हें पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले से लगा लिया और 5 रुपए के पैसे लुटाए। वास्तव में दोनों भाई के बीच में जो भ्रातृत्व संबंध था बहुत सुंदर था, होना भी यही चाहिए। लाल बिहारी दरवाजे की चौखट पर बड़े भाई की हर एक बात को सुन रहा था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बड़े भाई के सामने वह चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले। वह इतना लिहाज करता था जितना अपने पिताजी को भी नहीं करता था। स्वाभाविक रूप से इसके प्रत्युत्तर में श्री कर्ण सिंह भी उसे बड़ा स्नेह देते थे, प्रेम देते थे। इलाहाबाद से जब भी कभी आते तो कुछ न वस्तु लेकर अवश्य आते। कभी उस पर क्रोधित हुए हो याद भी नहीं है, स्मरण भी नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और शारीरिक रूप से वह तंदुरुस्त हो इसकी वे पूरी व्यवस्था करते थे। मुगदर लेकर के वे आए थे ताकि वह अपने शारीरिक योग में और अधिक उन्नत हो। नागपंचमी का दिन था, दंगल हो रहे थे। दंगल में 1 इंच से 1.5 गुना अधिक बलवान पहलवान के साथ दंगल में उतर गया। उस 1.5 गुने पहलवान को उन्होंने तुरंत धूल चटा दी। अब इसमें भाई की प्रसन्नता का कोई अंत नहीं था। वह वहां से उछल कर के अपने सीट से और जाकर के भरी सभा में गले लगा लिया, मान सम्मान दिया, बड़े भाई होने का फर्ज अदा किया। उतना ही से संतुष्टि श्री कर्ण सिंह को नहीं मिली। 5 रुपए के पैसे भी लोगों के बीच में वितरित किए। यह भाई के प्रति भाई का एक स्नेह था, प्रेम था, अपनत्व का रूप स्वरूप और भाव था। ये सारी बातें उसमें थी। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी गिलानी हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर वह पछता रहा था। भाई के आने के दिन पहले उसकी छाती धड़कती थी कि देखूं भैया क्या कहते हैं, मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें उसके सामने कैसे उठेगी। उसने
समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें कठोरता की मूर्ति बने हुए पाया। वह मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्री कंठ सिंह उसे अकेले में बुलाकर दो चार कड़ी बातें कह देते, इतना ही नहीं दो चार तमाचे मार भी लगा देते, तो कदाचित उसे इतना दुख ना होता। पर भाई का यह कहना कि मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से सहा न गया। वह रोता हुआ घर आया, कोठी में आकर कपड़े पहने, आंखें पोछी, इसमें कोई यह ना समझे कि वह रो रहा था। इसके उपरांत वह आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी भैया से ने निश्चय किया है कि मेरे साथ इस घर में न रहेंगे, अब वे मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं जाता हूँ, उन्हें फिर मुंह न दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना। या कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया। स्वाभाविक रूप से कभी उम्मीद नहीं था कि श्री कंठ सिंह उसके प्रति इस प्रकार के हृदय विदारक बात कहेंगे। जब भाई के मुंह से इन बातों को सुना तो वह गलानी से भर गया, फूट फूट करके रोने लगा। इसमें कोई भी शक नहीं था कि अपने किए हुए पर वह पछता रहा था। साथ ही साथ उसकी छाती से पूर्व भी धड़कती थी। भैया जब आते हैं तो क्या करते हैं, मैं उनके सामने कैसे जाऊंगा, कैसे बोलूँगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेगी। जिस भाई को सब दिन सम्मान की दृष्टि से देखा, आज अपमानित कर करके मैं सम्मानित भाव से उनके सामने कैसे उपस्थित रहूँगा। इन सारी बातों को सोच सोच करके वह दुखित था, व्यथित था, पीड़ित था। उसके दिल धड़कते थे, डरा हुआ था। लेकिन उसे यह भी उम्मीद थी कि भैया बड़े हैं, वे हमें बुलाएंगे और हमें निश्चित रूप से अच्छे भाव से समझा देंगे। लेकिन आज ऐसा हुआ नहीं। आज वो कठोरता की मूर्ति बने हुए हैं। उसे लग रहा था कि निश्चित रूप से भैया मेरे प्रति अन्याय कर रहे हैं, हमें वे जो सम्मान मिलना चाहिए वे नहीं मिले। वे खूब करते तो कड़ी बातें कह देते और उससे भी उनका मन नहीं भरता तो अकेले में बुला करके दो चार 10 तमाचा मार देते। वे बर्दाश्त हम कर लेते। लेकिन यह कहना कि मैं तुम्हारा सूरत देखना नहीं चाहता, उसका सूरत नहीं देखना चाहता, सूरत मुंह कब कौन किस समय नहीं देखता, यह बात पठन पाठन के संदर्भ में मैंने समझाया है। मृत प्राय होने के पश्चात कोई व्यक्ति का कोई मुंह नहीं देखता, यही इसका अर्थ भी हुआ। वह इन सारी बातों से काफ़ी व्यथित हुआ और सबसे जो बड़ी बात थी वह यह कि मैं इसका सूरत नहीं देखना चाहता। इससे वह काफ़ी व्यथित है, पीड़ित है। वह कोठी में जाकर कपड़े पहने, इसके पश्चात आंखें पोंछी। कोई यह ना समझे कि वह रो रहा था। वह पानी से अपने चेहरे को ठीक से साफ किया और भाभी के पास जाकर के कहा, भैया ने निश्चय किया है कि हमारे साथ इस घर में वे रहना नहीं चाहते हैं, नहीं रहेंगे। वे अब मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहते। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ से निकल जाऊं, उन्हें फिर अपना मुंह न दिखाऊं। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ है उसे तुम क्षमा करना। इतना कहते कहते लाल बिहारी का गला पुनः भर गया। अपने भाभी के पास जाकर करके वह जिस भाव से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया वह निश्चित रूप से मन को व्यथित करने वाले भाव थे, मन को पीड़ित करने वाले भाव थे। और आज उसे एक जो जीवन में ठेस लगी थी, उस ठेस से उसकी आंखें पूर्ण रूप से खुल गई। कभी कभी मनुष्यों को आंख खुलने के लिए ठेस लगना भी अनिवार्य है। हुआ भी ऐसा ही। आज ठेस लगी, उसे समझ में आ गई, उसकी भाव भंगिमा पूर्ण रूप से बदल गया। आज भाई के लिए, भाभी के लिए उसे दुख है, पश्चाताप है। परिवार में अगर कोई काम गलती हो जाती है और उस पर पश्चाताप हो जाए या बुरी चीज़ों को छोड़कर सही रास्ते पर हम आ जाएं
तो इससे बड़ी और कुछ बात नहीं हो सकती। इससे परिवार सुधरता है, आगे बढ़ता है और निश्चित रूप से उत्कृष्ट कार्य करने के लिए हमें प्रेरित करता है। हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए, गलती मनुष्य की प्रकृति है, लेकिन उसमें पश्चाताप का होना, सुधार का होना भी आवश्यक है। अगर ऐसा हम करें तो मानवता के लिए सबसे अच्छी बात है। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में फिर आपको इस पाठ के बचे हुए अवशेष को नियमित करूंगा। धन्यवाद।